हरि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। आज तो बड़ा शुभ दिन है। बड़ा शुभ दिन है। आज रामायण की शायद ये 5वीं आवृत्ति शुरू होगी। ठाकुर जी मन के जो भी संकल्प हैं उन सबको पूरा करवाते जा रहे हैं और कुछ ना कुछ नया ऐसा प्राप्ति होता जा रहा है कि कभी कभी चित्त में कहना चाहिए कि ऐसा समझ में आने लगा कि ये जो प्रयास कथा का हो रहा है इसको थोड़े स्वरूप में आधा घंटे से आगे का बढ़ाएं, कुछ गान टान ऐसे हिसाब से करें। गुड़िया यहाँ नहीं होती तो जो है बहुत कुछ हमें सिखा देती, लेकिन जो भी अब हम तो गोविंद की इच्छा के ऊपर है। लेकिन कल की घटना एक बड़ी रही। रामानुजाचार्य महाराज वाल्मीकि रामायण पर बोलते हैं, कहीं 3 दिन की कथा कह रहे, तो वो 3 दिन की कथा में दूसरे दिन की कथा 1 घंटा कुछ देरी की उन्होंने कहा और बड़ी इम्पोर्टेंट बातें, जिन बातों में अपनी खोपड़ियों को खटाता रहता था मैं कि भाई इसका ये अर्थ निकालो, उन सब के अर्थों का सार महाराज जी ने जो है कल बताया और पूरी तरह से मैंने सुना उसे। मतलब सारा ये निकल के आया जो मेरी विद्या बुद्धि में कि सनातन धर्म की सनातनता वेदों में है। जो वेदों ने कहा और वेदों ने कहा उसको पीछे लोगों ने तरह तरह से समझाने की प्रयास करी कि वेदों की इच्छा ऐसी है भगवान के चरित्र के विषय में, भगवान के स्वभाव के विषय में और भगवान की कृपा के विषय। लेकिन अब सीधे सीधे वेदों को पढ़ो तो वेदों ने जिस भावना को लिखा है उस सारी भावना को एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है। और यदि इसे समझना है तो समझने के लिए आपको पहले कोई गुरु बनाना पड़ेगा। इसी संदर्भ में परसों तरसों आई थी बात कि महाराज गोस्वामी जी संस्कृत में लिख रहे थे और रात को लिखे और सुबह जो है लिखा हुआ साफ हो जाए। 7 दिन तक ये प्रोग्राम चला और फिर जो है शंकर जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि महाराज आप उसमें नहीं, जनमानस की भाषा में आप इसको देवनागरी में लिखिए, हिंदी में लिखिए इसको, जिससे कि राम जी महाराज जो है जनमानस तक पहुँचे। खाली ऐसे प्रकांड पंडितों को कि जिनके हिसाब से भगवान जो कुछ है उसको जनमानस समझ ले, वो संभव नहीं। आगे गोस्वामी जी ने तो लिख ही दिया कि सोई जाने जय देव जनाई वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी।
और फिर उन्होंने उदाहरण देके और एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण दिया। माँ के दो बेटे, एक 2 साल का और एक 6 साल का बालक। बच्चे दोनों वायरल से बीमार हो गए। माँ ने जो है वो कौन सी भेल उसका जो है अर्क पिलाना चाहा, वो कड़वा होता है। और तो बड़े बेटे ने वो तो ये समझा कि भाई तेरी बुखार सही हो जाएगा तो पी लिया, लेकिन छोटा न पिए। तो छोटे को समझाने के लिए माँ ने कही कि ये पी लेगा तो ये 2 लड्डू रखे हैं, ये दोनों तेरे को मिल जाएंगे। और लड्डू के लोभ में उसने बालक ने दवाई पी ली और दवाई पी के दोनों बालक स्वस्थ हो गए। तो जो हम लोग, हमारे जैसे लोग हैं जनमानस है, उसकी स्थिति तो मोरे प्रौढ़ सने समज्ञानी और बालक सुत सम दास अमानी। भाई जो है जो मेरे दास हैं, जिनको सिर्फ मेरा ही भरोसा है। जनही मोर बल निज बल ताई और दुख काम क्रोध रिपुआई। काम और क्रोध जो है, चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे ज्ञानी हो, इनके दुश्मन काम और क्रोध हैं। इसलिए मैं जो है अपने छोटे, जैसे माँ बालक के ऊपर स्नेह करती है, ऐसा स्नेह करता हूँ। इसलिए तरह तरह से लोगों ने वेदों की व्याख्या करी और हम ये मान लें कि वेदों की व्याख्या जो एक किसी ज्ञानी ने कर दी, वो उसके अपने हिसाब से है, उसकी अपनी भावना, अपना स्नेह, अपनी बुद्धि और अपने विचार की है। दूसरे का दूसरे हिसाब से। महाराज वाल्मीकि जी के चरित्रों में लिखे हुए में और गोस्वामी जी के चरित्र लिखे में काफ़ी में भेद है तरह तरह से। लेकिन एक हम जैसे आदमी को, जिसको कुछ भी नहीं आता है, उसको तो वो मान लेना चाहिए जिसके करने से भगवान के चरणों में सतत प्रीति पैदा हो, निरंतर प्रीति हो। भगवान ने एक ही बात कह दी, तिनके हृदय कमल में सदा करो इसे। अरे बाप रे, आते आते चौपाई भूल जाते हैं। खैर, भगवान ने खुद कही कि मेरे भक्त जो सतत मेरा भजन करते हैं, सतत लगातार, किसी दूसरे का कोई ऐसा मतलब नहीं कि इधर उधर, जैसे जो लोग संकल्प ले लेते हैं कि घर का खाना खाना तो घर पे ही बना खाना, कहीं अंत खाना ही नहीं, चाहे कितना ही जो है स्वादिष्ट बनाओ, कुछ भी हो। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रख के कल कथा सुनने में बड़ा सुख हुआ। और ऐसा लगा कि कभी कभी मैंने भी चित्त में ऐसा ही सोचा था कि शायद ये इतनी सारी बातें जो यहाँ कही जा रही हैं मानस में, क्या उन सबका पालन संभव है? भगवान के उपदेश, मुनियों के उपदेश, इन सबों में भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ फर्क तो है ही है, लेकिन इन सब का मूल अर्थ भगवान के पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग, ये सार है। मन की भावना व्यक्त करिए। रामायण के मंगलाचरण का पाठ करेंगे। हाँ,
कुछ तबीयत में अभी है तो उल्टा पुल्टा तो है ही है। देखो ये पता नहीं अवस्था जनित है या क्या है। महाराज संस्कृत में लिखना शुरू करी तो मंगलाचरण के वंदना के श्लोक जो है कितने 7 है ना 8 ये श्लोक जो है 7 श्लोक इनकी रचना संस्कृत में करी और गोस्वामी जी ने इसको संस्कृत में ही रहने दिया। और जहाँ रामचरित मानस लिखने का समय शुरू हुआ तो फिर हिंदी में वंदना करी। और वंदना क्या करी? करी जो सुमी रत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदना करो घनो ग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ सदन
किसी मांगलिक कार्य को करने के लिए गणेश जी की वंदना, और वंदना में क्या, करऊ अनुग्रह। वंदना में क्या मांगा कि महाराज मेरे ऊपर कृपा करना, क्यों कि आप बुद्धि को शुद्ध रखने वाले हो, बुद्धि राशि और शुभ गुण सदन। अब गणेश जी के बाद जब नंबर लिया, तब लिया कि इन्हीं की कृपा में इनके थोड़े से गुणों का वर्णन किया कि मुंह कोई वाचाल, वाणी के देवता हैं, इसलिए इनकी कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है। और क्या, पंगु चढ़ाई, लंगड़ा भी जो है पर्वत पे चढ़े जाता है। जहाँ सो कृपा सो दयाल दबो सकल कलिवल तरन। महाराज ऐसे दयाल गणेश जी महाराज, ये कलयुग के, क्योंकि ये रचना कलयुग में हो रही है, इसलिए कलयुग के जितने भी पाप हैं उन सब का महाराज आप समाधान कर देंगे। गणेश जी के बाद में आदि भगवान विष्णु जी की वंदना करी। नीले गुलाब के समान, नील सरोरु, नीले कमल के समान जिनका नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, सूर्य के समान चमकते हुए नेत्र। सुबह के टाइम में सूर्य उगता है ऐसे। करऊ तो ममो धाम। महाराज गणेश जी महाराज तो कृपा करें, लेकिन आप तो मेरे हृदय में ही आके बस जाओ। आप तो क्षीर सागर में हमेशा सहन करते हो महाराज, जब तक ये पोथी लिखी जाए तब तक मेरे हृदय में ही आके बस जाओ। अब ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा बाबा को तो पता नहीं ब्रह्मा बाबा कहाँ वंदना में आ गए, मेरे तो समझ में नहीं आया। लेकिन शंकर जी महाराज की वंदना करते हुए नील सरोवर श्याम तरुण करऊ मामूर धाम सदा क्षीर सागर सेन, कुंद इंद्र समदे, कुंद की कली के समान बिल्कुल सफेद, कपूर कर्पूर गौरव बिल्कुल महाराज महादेव जी। लेकिन महादेव को तो यहाँ लौकिक जगत में नीला कर देते हैं उनकी सुंदरता को, जबकि महादेव जी तो बिल्कुल गौर वर्ण है, कुंद के समान गौर, और कर्पूर गौरम, कपूर जैसा सफेद होता है ऐसे। कुंद इंद्र समदे उमा रमन करुणायन, ऐसे पार्वती मैया के पति और करुणा के भंडार। जाय दीन पर नहीं, महाराज ये शंकर जी महाराज को भी दीनों के ऊपर बड़ा स्नेह है, जो दीन दुखी हैं उन सबके दुखों को मिटा देते हैं। करऊ कृपा मर्दन में न, ऐसे महाराज कामदेव को जो है अभिमान को नष्ट करने वाले महाराज, आप भी मेरी कथा में इस रामायण के ऊपर में कृपा करना। इसीलिए गोस्वामी जी ने राम कथा का विवरण पार्वती मैया को सुनवाने के लिए शंकर जी से करवाया, जिससे कि शंकर बाबा मेरी बुद्धि शुद्ध रखें और मैं सही विवरण कथा का अपने भाव से कर सकूं। अब इनके बाद गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस तरह से अब गुरु जी महाराज की जो है वंदना पहले, हालांकि व्यवहार में हमारे लौकिक जगत में सबसे पहले गुरु की वंदना होती है, लेकिन यहाँ महाराज ने सोठाओं में वंदना जो है गुरु की नहीं करी, बल्कि कथा की शुरुआत करने से पहले गुरु की वंदना चौपाइयों में करी। तो बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महाराज गुरु जी कौन है? कृपा के समुद्र हैं और मनुष्य रूप में साक्षात भगवान है।
महामोत्तम पुण्य जासु बचन रवि कर निकर। जीवन में मोह को कभी पास नहीं आने देते। गुरु के वचन जो है मोह रूपी अंधकार को मिटा देते हैं। और कल उन्होंने यही कही थी कि वेद यदि समझनी है तो गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हम लोग निकाल लेंगे और फिर शास्त्रों के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाएगी। और इसके साथ ये कथा विश्राम करेंगे। Hare